दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत शुभ घड़ी है उनके लिए जिन्होंने मंत्र दीक्षा से तंत्र दीक्षा में प्रवेश लिया है। और उनके लिए भी शुभ घड़ी है जिन्होंने अपने अगले चरण की यात्रा पूरी की है, पिछले चरण से अगले चरण में आए हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और उनके लिए भी बहुत शुभ घड़ी है आज जिन्होंने चौथे लेवल से 5वें लेवल में प्रवेश ले लिया। पांचवें लेवल की दीक्षा का अर्थ है कि इस 5वें लेवल से मंत्र जप का कार्यक्रम, उसकी बाध्यता समाप्त। अभी मन आपका यंत्र था, मन को यंत्र बना के खेल रहे थे। अब मन और शरीर दोनों आपका खिलौना होंगे। पांचवें लेवल की जब आपकी पूरी हो जाएगी दशांश, और जो छठे लेवल में जाएगा उसका मंत्र जप का काम समाप्त, और सीधे ध्यान और साधना में सीधे जा सकेगा। तो हर लेवल की फिर ध्यान और साधना होगी। आपको ये बात समझनी होगी कि मंत्र एक साधन है आपको तंत्र तक पहुंचाने के लिए, और वो भी तब पहुंचेंगे आप जब आपके पास शरीर रूपी यंत्र होगा। तभी आप मंत्र के द्वारा इस शरीर रूपी यंत्र के माध्यम से तंत्र के मार्ग के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और जो आपका लक्ष्य है, जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है, स्वयं को समझना, इतना ही नहीं है। स्वयं को समझना ही केवल लक्ष्य नहीं है, ये भी ध्यान रखें। अभी परंपरा में बताया जाता है कि स्वयं को समझना है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है जहाँ पर भगवान बुद्ध की बात शुरू हुई थी। तो समझ करके फिर लोगों को समझाना, ये यात्रा पथ है और यही लक्ष्य है कि पहले जो बात हम समझेंगे अपने जीवन में, फिर लोगों को समझा पाएंगे, उसकी सूचना दे पाएंगे लोगों तक। ये जीवन का लक्ष्य है, तभी पूर्णता है। और वही लोग पूर्ण होते हैं जो स्वयं समझते हैं और जो समझा है लोगों को आगे समझा सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध, जब भगवान बुद्ध को समाधि प्राप्त हुई तो भगवान बुद्ध को समाधि के पश्चात जब 7 दिन बाद होश आया, होश में थे ही, कहने की भाषा है होश आया, कहने का अर्थ है कि समाधि से जब बाहर आए तो चुप हो गए। उन्होंने कहा कि हमने तो जो समझा है, जो अनुभव किया है, अगर हम लोगों को बताने लगेंगे तो बड़ा बवाल हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने तो कभी देखा ही सुना नहीं है और किताबों में कुछ और लिखा है। तो किताबों में कुछ और लिखा है, तो बोलेंगे तो बड़ा विरोध होगा, तो चुप हो गए। तो कथा है कि वे देवता लोग आए और उन्होंने कहा देवताओं ने कि भाई अब कुछ बोलो भी तो, तुम तो समझ गए सब,
समझ लिया बहुत अच्छा, लेकिन कुछ बोलो भी तो, लोगों को बताओ भी तो, समझाओ भी तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई आवश्यकता है नहीं समझाने की, क्योंकि हमारी तरह जो समझना चाहते वो तो समझ ही लेंगे, चाहे जैसे समझ लेंगे, जैसे हमने समझा है। अगर अंदर हमारे क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है तो लोग समझ ही लेंगे। और जो नहीं समझना चाहते उन्हें चाहे जितना समझाओ वो समझेंगे नहीं, तो हमारी क्या इसमें आवश्यकता है। तो फिर कथा है कि देवताओं ने कहा कि भाई कम से कम उनको तो लाभ होगा जो अंतिम छोर पे खड़े हैं, जरा सा आप खींच लोगे उस पार हो जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा तो ठीक है हम क्या करें। तो देवताओं ने कहा कि लक्ष्य तो ये है कि जो आपने समझा है वो पूरा समझा सकें, तभी पूर्णता है। तो उन्होंने कहा कि तब फिर ठीक है, लेकिन एक बात की शर्त है कि जो हमने जैसा समझा है सत्य को वही सही रख देंगे समाज के सामने। देवताओं ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने जैसे के तैसा रख दिया। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध बेचारे, इस देश के लोगों ने उनको यहाँ से बाहर निकाल के दम लिया, देश ही से निकाल के दम लिया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो गुरु नानक देव वाली बात है ना कि एक जगह रात में कहीं रुके तो उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार हुआ उस गांव में। तो गुरु नानक देव जी जब चलने लगे वहाँ से तो उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, जाओ तुम सब बेघर हो जाओ, सब जितने हो गांव के लोग सब बेघर हो जाओ, सब फैल जाओ, गांव तुम्हारा छूट जाए। उनके शिष्यों ने कहा कि यार ये कौन सी बात हुई, इतना सत्कार किया सब रात भर सबने, और सवेरे जो है गुरुदेव कह रहे हैं कि सब जाओ बिखर जाओ। अगले दिन अगले गांव में कहीं रुके तो लोगों ने उनका बड़ा अनादर किया, बहुत अनादर किया। अगले दिन जो चलने लगे तो सबको आशीर्वाद दिया उन्होंने, जाओ तुम लोग कभी तुम्हारा गांव ना छूटे, कभी तुम्हारा गांव ना छूटे, हमेशा गांव में इकट्ठा बने रहो। तो उनके शिष्यों ने बाद में पूछा कि गुरुदेव ये क्या कहा आपने। जिन्होंने सेवा करी उनसे कहा कि बेघर हो जाओ, सब फैल जाओ पूरे देश में, और जिन्होंने अपमान किया उनको आपने कहा कि सब इकट्ठे बने रहो परिवार के साथ, गांव तुम्हारा छूटे ना। तो उन्होंने कहा भाई इसलिए कहा कि ये दुष्ट हैं, एक ही जगह बने रहे तो ठीक। ये सब जगह फैल गए तो बहुत लोग पीड़ा में आ जाएंगे। ऐसे ही एक दूसरे को पीड़ा देते रहेंगे, एक एक गांव बने रहेंगे। और उनको इसलिए कहा सब जगह फैल जाओगे, अच्छे लोग हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे लोगों को सुख पहुँचाएंगे और उनसे लोगों को जीने का रास्ता मिलेगा, सही मार्ग मिलेगा। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की जगह जगह कॉलोनियाँ बन जाएंगी, अच्छे अच्छे लोग हर जगह बस जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इसलिए कहा। तो वही भगवान बुद्ध ने कहा कि चलो भैया अच्छी बात है कि देश में अगर जगह नहीं मिल रही है तो तमाम देशों की यात्रा फिर भगवान बुद्ध ने की। आज 20 देश में भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग, जैसे यहाँ भगवान राम और कृष्ण को मानते हैं, ऐसे वहाँ वो भगवान बुद्ध को मानते हैं। और वो सभी देश बहुत सरसब्ज हैं, समझदारी की लेवल में भी काफ़ी ठीक है। समझदारी की लेवल में तो हमारे यहाँ भी कम नहीं है, सब समझदार हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ सब समझदार। कोई बात आप बताना शुरू करो किसी आदमी को, अरे हमें पता है यार क्या बता रहे हो तुम, पहले से पता है पहले से ही पता है। और अगर कहीं बता दो कि भाई वो करौली शंकर महादेव दरबार है हमारा, वहाँ ऐसा होता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन हाजिर जवाब है, मुंह में उनके बना हुआ जवाब रखा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। और विदेश के लोगों से बात करो
उनसे बताओगे ऐसा ऐसा होता है, एक दरबार है भारतवर्ष में। अच्छा ऐसा होता है, ये कैसे होता है, हम जानना चाहते हैं। वहाँ के लोग इसलिए मरे जा रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं। यहाँ के लोग पहले से जानने बैठे, बोले हमें पता है सब, पहले से ही पता है। अब जो बेचारे पहले से पता है, घड़ा पहले ही भरा हुआ कूड़ा करकट से, अब इसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना जाने की जगह बची नहीं, पहले से पता है। और वो खाली घड़ा लेके बैठे हैं, जानना है खाली है घड़ा। इसीलिए तमाम चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, समझ लेते हैं दुनिया भर की चीज़ों को, और हमसे आगे दिखाई देते हैं। हमेशा अब आप तंत्र की दीक्षा में हैं, दीक्षित हुए हैं। ये साधारण, बहुत साधारण मार्ग है। तंत्र दीक्षा में आने का अर्थ है आपने सहजता को, सरलता को स्वीकार कर लिया है। यानी जो सबसे सरलतम मार्ग है वो तंत्र का मार्ग है। जैसे स्त्री और पुरुष, एक मार्ग है योग का, योग साधना का। दूसरा मार्ग है तंत्र की साधना का, तंत्र से लक्ष्य तक पहुंचने का। योग साधना को पुरुष प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है और तंत्र साधना को स्त्रियोचित रूप में जाना जाता है। आज तक आपने सुना नहीं होगा कभी कि कोई स्त्री जो है कभी ध्यान साधना के मार्ग से मुक्त हो पाई हो। हमारी स्त्रियां, घरों की हमारी माताएं बहनें जिन्होंने ध्यान साधना का रास्ता अपनाया, वो एक सीमा तक जा पाए। तो उनके पास एक स्वाभाविक गुण है, पैदाइशी है महिलाओं के पास, उसे कहते हैं समर्पण। अपने परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण, ये बहुत प्रबल भाव है। पुरुष के अंदर इसकी कमी है, पुरुषों के अंदर इस भाव की बहुत कमी है। बिटिया जब घर से विदा होती है तो माँ और पिता बोल देते हैं कि जिसके साथ शादी हो रही है, ऐसे पुराने ज़माने में बोला जाता था, ये पति तुम्हारा परमेश्वर है, यही तुम्हारा परमेश्वर है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस थी, ऐसा कहने के पीछे कि यानी अगर तुमने पति को ही परमेश्वर मान लिया, पूरा समर्पण हो गया तुम्हारा, तो तुम्हें ध्यान साधना की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मुक्ति है तुम्हारी। समर्पण ही मुक्ति की ओर ले जाता है, क्योंकि समर्पण कोई विधि नहीं है। समर्पण में कोई विधि नहीं होती। विधि तो ध्यान साधना करोगे, तंत्र साधना करोगे तो विधि है, लेकिन समर्पण के लिए कोई विशेष विधि नहीं है। स्त्रियों के पास इसकी बहुतायत है। समर्पण तो बस हो जाता है। आपने तमाम विधियां ट्राई की, तमाम तरह से आपने रास्ते बनाए, तमाम तरह से कोशिश की जानने की, नहीं जान पाए तो फिर कहीं समर्पित हो गए, समर्पण हो गया, हताश हो गए, बैठ गए, हो गया समर्पण। बच्चे खेल रहे हो 4, 6, 10, कभी आप देखिएगा, कभी आप प्रयोग करिए, उसमें कोई एक बच्ची खेल रही हो, एक बच्चा छोटा सा जो उठ बैठ न पाता हो, 6-8 महीने का हो,
चारपाई पे लिटा दो जहाँ बच्चे खेल रहे हो आसपास, थोड़ा सा बच्चे को रुला दो, सब बच्चे खेलते रहेंगे, लेकिन जो बच्ची होगी उसमें वो खेल छोड़ देगी, वो बच्चे को चुप कराने पहुँच जाएगी। ये उसके अंदर भाव है इस पुरुष समाज के लिए, इस पूरे समाज के लिए। वो माँ है, उसके अंदर ममता है, उसके अंदर गहरा समर्पण है। ये बच्चों में नहीं, पुरुषों में नहीं। तो जो स्त्रियोचित जो भाव है वो सबसे आगे रहता है तंत्र साधना में। तंत्र साधना बिल्कुल स्त्रियोचित भावना का की एक व्यवस्था है, यानी कि स्वीकार करने की व्यवस्था, समर्पण की व्यवस्था। जिनमें समर्पण भाव ज़्यादा है, तंत्र की साधना में वही आगे जा सकते हैं। यानी जो मेरे पास है वही स्वीकार है, उसी का स्वागत है। जो मेरे पास है स्वीकार है, मुझे उसका स्वागत है और इसी में आगे बढ़ना है। पुरुष भाव ये नहीं है। पुरुष संघर्ष करता है। साइकिल है तो स्कूटर पाने की लालसा रखता है, कार पाने की लालसा रखता है। घर की महिला की क्या इच्छा है? हमारा पति कैसे अच्छा रहे, बच्चे हमारे कैसे अच्छे रहे, स्कूल जाएं, स्कूल से आएँ साफ साफ, सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाएं, सबको भोजन मिल पाए और सब अच्छे रहें। इतने बात खत्म हो जाती है। समर्पण भाव है। जो कुछ करेंगे पति देव करेंगे। अब पति देव पुरुष है, वो लिए लाठी दिन भर अपना घूम रहे हैं, कहाँ शिकार मिलेगा? कैसे भी होगा संघर्ष करके रोजी रोटी। एक संघर्ष का भाव है, संघर्ष करके कुछ पाने का भाव है। तो ध्यान साधना ऐसा ही कठोर मार्ग है जिस पे चीज़ों में संघर्ष बहुत है, बहुत संघर्ष है। जबकि महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त वृत्ति निरोध है, बात की है, लेकिन बात समझ में आती नहीं, तो निरोध की जगह विरोध करने लगते हैं। विरोध में संघर्ष है। तो जब आप तंत्र की लड़ाई नहीं लड़नी है कि बहुत भूख लगती है तो क्या करें, अब उसी से लड़ रहे हैं कि नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं खाएंगे, संतुलन में, जहाँ पर देखा जाए आराम से अपने को खाते हुए देखा जाए, जहाँ भूख शांत हो जाती वहाँ खाना बंद कर देना चाहिए। नहीं हम तो पेट ही भर के खाएंगे, कुछ भी हो जाए, देखा जाएगा, तो फिर समस्या खड़ी होती है। तो तंत्र कहता है कि जो मेरे पास है उसको केवल अपनी दृष्टि परिवर्तित कर लेनी, बस, और कुछ नहीं करना है। और दृष्टि कैसे परिवर्तित होगी? तो दृष्टि परिवर्तित होगी आपके भाव से। समर्पण के लिए केवल भाव होता है, कुछ करना नहीं है, क्रिया है ही नहीं। समर्पण क्रिया है ही नहीं। भगवान शिव की जो बताई हुई विधियां हैं, जब माँ पार्वती से वो संवाद कर रहे हैं, बता रहे हैं, सुना रहे हैं, तो कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि पार्वती तो अर्धांगिनी थी शिव की, और जब अर्धांगिनी थी तो उन्हें सब पता ही था, तो शिव से पूछने की क्या जरूरत थी? उन विधियों के बारे में जो ध्यान की सर्वोत्तम विधियां हैं, उनका क्या अर्थ है? पूछने का क्या मतलब? वो तो पता ही था उनको। तो भगवान शिव इसका भी उत्तर देते हैं। क्या उत्तर है? कि पार्वती का समर्पण शिव में था। उन्होंने कभी सुना ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं की कौन सी विधियां हैं तुम्हारी, क्योंकि समर्पण में विधि की आवश्यकता
नहीं है। तो पार्वती जी को विधियां इसीलिए नहीं पता थी कि वो तो समर्पण के भाव से थी। तो शिव जी क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या दुनिया को दे रहे हैं, सृष्टि को दे रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। उनका तो समर्पण शिव में था, इसलिए शिव से उनको सुनना पड़ा विधियों के बारे में। तो समर्पण बड़ा अद्भुत है। जब समर्पण होता है उसका स्वाद कभी आप लीजिएगा समर्पण का। जैसे हम लोग ले रहे हैं दरबार के सब यहाँ बच्चे हैं, तमाम को समर्पण भाव में धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक कदम आगे, दो कदम पीछे, कभी 4 कदम आगे, 1 कदम पीछे, जैसा जहाँ लगा। जब तक बुद्धि काम करेगी, जहाँ तक बुद्धि का प्रयोग होगा, वहाँ तक समर्पण नहीं होगा। बुद्धि है तो मतलब युक्ति है आपके पास, आपको लगता है कुछ हम जुगाड़ कर लेंगे। जहाँ स्वयं करने की बात आती है वो पुरुषोचित भाव है, पुरुषोचित है, पुरुष की तरह संघर्ष करके प्राप्त कर लेने वाला भाव है। और जो समर्पण भाव है कि समर्पित हैं, जो हो रहा है ठीक है, स्वीकार है। तो ऐसे ही जब समर्पण में आप उतरते हैं तो उसे तंत्र कहते हैं। समर्पण पहली शर्त है तंत्र के द्वारा लक्ष्य को भेदने के लिए। जो एक छोटी सी शर्त है उसका नाम है समर्पण। इसको ध्यान रखना। योग के द्वारा जाएंगे तो वहाँ संघर्ष है, यहाँ समर्पण है तो वहाँ संघर्ष है। हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया बाहर नहीं है, दुनिया बिल्कुल बाहर नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, हमारी दृष्टि जितनी है सब बाहर है। योग साधना बाह्य दृष्टि है, तंत्र साधना अंतर्दृष्टि है। इसका ध्यान रखना। सारा संसार आपका आपके अंदर ही बसा हुआ है, बाहर कुछ भी नहीं है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे महापुरुषों ने कहा है। यही ब्रह्मांड है। सारा ब्रह्मांड इसी में समाया हुआ है। मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें इस सृष्टि का एक एक कण, हर वस्तु का इसमें समाहित है। इसके अंदर सोना भी है, इसमें चांदी भी है, इसमें लोहा भी है, इसके अंदर तांबा भी है, इसके अंदर दुनिया की हर गैस है। जितनी गैसें होती हैं सब इस शरीर के अंदर है। जल भी है, वायु तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है और अग्नि तत्व भी है। सब कुछ इसी शरीर में है। ऐसा कोई स्थूल तत्व बाकी नहीं, ऐसा कोई सूक्ष्म तत्व बाकी नहीं जो इस शरीर में नहीं है। एक अनुपात में है। जब वो अनुपात कम या ज़्यादा होता है तो उसे रोग कहते हैं। और ये अनुपात कम ज़्यादा होता है आपके सोच विचार से। आपका जो सोच विचार है नकारात्मक है तो एक तरह से आप होते हैं। आप सकारात्मक हैं तो सकारात्मकता के साथ दूसरे तरह से आप होते हैं। कोई भी आपको देख के चेहरा बता सकता है, साधारण व्यक्ति, कि आप नकारात्मक सोच रखते हैं कि सकारात्मक सोच रखते हैं। कई हमारे मित्र हैं
चिकित्सा के पेशे से जुड़े हुए हैं, सब पुराने मित्र हैं चिकित्सा के समय से। जब भी हम कहते थे कि पूछते थे कि हार्ट अटैक क्यों हुआ, तनाव था, तनाव के कारण हार्ट अटैक। तो जब उनसे हम कहते थे कि भाई तनाव क्यों था, क्या कोई समस्या थी, जब उनसे हम कहते थे कि सारी समस्या की जड़ दिमाग में सूजन है, कहते उससे क्या होता, सूजन से तो स्ट्रोक लग सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो हम पूछते थे अच्छा चलो सूजन हटाने का उपाय बताओ, तो कहते सूजन हटाने का उपाय बने नहीं आज तक। क्यों नहीं बना? उन्हें यही नहीं पता सूजन बनती कैसे दिमाग में। तो जब हम उनसे कहते थे आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं, उनके कारण आपके मस्तिष्क में सूजन बनती है, फिर रोग उत्पन्न होते हैं। बोले उससे नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने जाना नहीं सूक्ष्म जगत को। जब सूक्ष्म जगत को नहीं जाना तो बेचारे यही नहीं बता सकते कि सूजन उत्पन्न कैसे होती है। तो उत्पन्न कैसे होती है तो रोक भी नहीं सकते। लेकिन चिकित्सा विज्ञान भी अद्भुत है, जो जो जानता जाता है वो सही से जानता जाता है। लेकिन उनकी समस्या क्या है, वो एक टुकड़े को जानते हैं, संपूर्णता में नहीं जानते। और हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान अगर एक कण की बात कर रहा है तो वो एक कण की बात तब कर रहा है जब पूरी सृष्टि को समझ चुका है। उस सृष्टि को समझने के आधार पे वो उस कण की विवेचना करता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या आधुनिक विज्ञान एक कण को पकड़ लेता है, उसका विवेचन करने लगता है, इसमें ये है, इसमें फला है, इसमें दिमाग का है। ये कण आया कहाँ से, जाएगा कहाँ, क्यों आया, कैसे आया, कोई लेना देना नहीं, बस है। ऋषि मुनियों को विज्ञान सब अनुसंधान करके छोड़ चुका। आप यहाँ इतने लोग बैठे हो, अंदर एक जिज्ञासा है, एक समझने के लिए अंदर प्यास है, और यही प्यास आपको लक्ष्य तक ले जाती है। इस प्यास को कभी बुझने नहीं देना है, ध्यान रखना है। इस प्यास को कभी बुझने नहीं देना है। तृप्त हुए मतलब समाप्त हुए। ये ध्यान रखना है, जिज्ञासा बहुत जरूरी। एक बच्चे जैसी जिज्ञासा, छोटे से बच्चे की जैसी जिज्ञासा बनी जरूर रहे। ये जिज्ञासा को कभी खत्म मत होने देना। हम आज भी बाबा से सीखने की कोशिश करते हैं, अभी भी कोशिश करते हैं। और इसलिए कोशिश करते हैं और ध्यान रखना, बाबा सिखाते कहते किसी को नहीं है, ये भी ध्यान रखना। जब फंसोगे तो कहें कोई बात नहीं, करते रहो, समझ जाओगे। ये हम अनुभव के आधार पे कह रहे हैं, हम झेल चुके हैं, हमने बहुत झेला है। जब भी फंसे बाबा ये कैसे करे रहो बच्चा, समझ जाओगे। तो स्वयं समझना है। सबसे बड़ी गुरु कृपा है। और यही समर्पण आपका होना चाहिए, समर्पित रहे गुरु के प्रति समर्पण, कि गुरु जो कह भी रहा है ना उसमें ज़रूर कोई तत्व है। अगर वो कह रहे हैं कि समझ जाओगे तो मतलब
इतना तो आशीर्वाद हो ही गया कि समझ जाओगे। तो इतना आशीर्वाद तो मिल ही गया कि करते रहो, समझ जाओगे। तो फिर करना क्यों छोड़ा जाए, कि किया जाए और समझा जाए। तो हमेशा ध्यान रखो कि गुरु कृपा से हर चीज़ संभव है, और गुरु कृपा से ही जो है दरबार है। गुरु की कृपा से हम सब एक साथ हैं, और गुरु की कृपा से ही हम सब उस लक्ष्य को भेदेंगे जिसके लिए इस धरती पर जन्म लिया है। हर धर्म में, हर मजहब में, धर्म तो खैर एक ही है सनातन, बाकी तो सब मजहब हैं या पंथ हैं, संप्रदाय हैं, छोटे छोटे बने हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी दिशा ठीक है। एक विशेष लक्ष्य को लेकर के एक संप्रदाय बन गया, एक विशेष लक्ष्य को लेकर कोई मजहब बन गया, तो वो ठीक है। अंतिम लक्ष्य उनका वही है, सनातन। तो सनातन जो हमारा लक्ष्य है वो सभी का लक्ष्य है। हर मजहब में, हर संप्रदाय में अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। कहीं कहीं पर उनको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लिया लोगों ने। जैसे एक मजहब है, वो सनातन के उल्टे काम करेगा, हर काम उसको उल्टे करना है, सीधा करने नहीं है, हर काम उल्टा करना है। तो समस्या मजहब बनाने वालों की नहीं है, समस्या मजहब को मानने वालों की है। उन्होंने कुछ को कुछ मान लिया, और कुछ का कुछ मान लेने के कारण समस्याएं समाज में बनी रहती हैं। दरबार हमेशा कहता है कि पहले चीज़ों को जानना है, जानने के आधार पर मानना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। कोई कह दे सीधे नहीं मान लेना है, जानने का प्रयास करना है। तो बहुत अद्भुत है। थोड़ा स्लो करो। तो तंत्र की जो साधना है वो सरल साधना है, बहुत सहज साधना है। जो कुछ जैसा है उसको स्वीकार भाव में रखना है, स्वीकारोक्ति रहनी है अपनी, किसी चीज़ से परेशान नहीं होना है। कोई चीज़ आपको अंदर से परेशान करे तो दरबार तो वैसे ही हटा देता है आपके एक संकल्प से। मात्र एक संकल्प से दरबार के ने आपको शक्ति दे रखी है। एक संकल्प मात्र से आपका काम हो जाता है कि बाबा ये स्मृति नष्ट कर दी जाए, गई। बाकी तो हम देख रहे हैं देश दुनिया में, संकल्प नहीं, कुछ भी करते रहो। जब तक पितृ महाराज बैठे हैं तब तक कोई संकल्प काम करते नहीं है। 90% संकल्प काम नहीं करते। तो इसलिए आपके पास तो वो शक्ति है कि एक संकल्प करते हैं, स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृतियाँ हमारे जीने का आधार हैं, हमारे पुनर्जन्म का आधार हैं, हमारे मृत्यु का कारण हमारी स्मृतियाँ हैं, हमारे रोगों का कारण हमारी स्मृतियाँ हैं, हमारे स्वस्थ बने रहने का कारण हमारी स्मृतियाँ हैं। आप दरबार में बैठे तंत्र दीक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी स्मृतियों के आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके अंदर सभी स्मृतियाँ हैं। आप सबको दरबार का यही लक्ष्य है कि आप सबको धीरे 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 इस योग्य बनाया जाए कि आप हर वो कार्य कर सकें जिसको सेवा कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो कार्य है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है। जो मानव शरीर हमको मिला है, इसके द्वारा हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों को स्वस्थ कर सकता है, एक व्यक्ति हजारों लाखों लोगों को शिक्षित कर सकता है।
ये शक्तियाँ ईश्वर ने हम सबको दी है। दरबार आपके साथ जुड़ता है, आप दरबार के साथ जुड़ते हो। तमाम आपके परिवार में जो समस्याएं रहती जाती हैं, आपने झेला है, आपने भोगा है चीज़ों को और समझा है चीज़ों को ठीक से। समझकर आपने कोई रास्ता चुना है, जो आज आप यहाँ बैठे हैं सब लोग। तंत्र में जुड़ना एक साधारण घटना नहीं है। आपका जुड़ना तंत्र में, तंत्र की दीक्षा लेना, तंत्र में आगे बढ़ना, इसको समझना, ये साधारण घटना नहीं है। ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा अवसर है आपके सामने। इस अवसर को चूकना मत। निशाना लगाए बैठे रखना। जैसे सेना के जवान हफ्तों हफ्तों एक ही जगह बैठे रहते हैं, एक ही आसन में लेटे रहते हैं, अपना मैगजीन भरे हुए, बिल्कुल एकदम मशीन गन रेडी। जब टारगेट सामने आता है वो हिट कर देते हैं, एम्बुश लगा के बैठे होते हैं। ऐसे बैठे रहना, प्रतीक्षा करना। वो प्रतीक्षा जैसे नंदी करते हैं शिव के सामने बैठे हुए, ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा धैर्य, नंदी जैसा धैर्य। जब निकले शिव स्वीकार है। हम तो बैठे हैं, हमारा काम बैठने तक है। ध्यान साधना में बैठना। एक पौधा आता है जो 5वें चरण की दीक्षा ले चुके हैं, उनको आगे काम आने वाला है और काम तो अभी भी कर सकती है वो। एक पौधा गांव में बोला जाता है, उसको सड़क किनारे किनारे दोनों तरफ होता है, उसको बोलते हैं लटजीरा। सुना है कुछ लोगों ने नाम लटजीरा? और भी कई नाम उसके, अपामार्ग बोलते हैं उसको, अपामार्ग बोलते हैं। वो पौधा देखा होगा जो आप झाड़ियों में जाओ तो जीरा ऐसे आपके कपड़ों में चिपक जाते हैं, देखा है? तो उसे बोलते अपामार्ग। वो अपामार्ग जो है सफ़ेद भी होती है और लाल भी होती है। तो कोई अपामार्ग हो, ध्यान साधना के काम में, भूख प्यास को नियंत्रित रखने में और ज़्यादा समय तक एक स्थान में बैठे रहने से जो मलमूत्र के द्वार हैं वहाँ कुछ गर्मी उत्पन्न हो जाती है, तो वो ना उत्पन्न हो, इसके लिए पौधा होता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, अपने मन में, हृदय में कहीं भी अंकित कर लें। हर महीने में एक पुष्य नक्षत्र होता है। हर महीने में एक पुष्य नक्षत्र होता है। उस पुष्य नक्षत्र में छोटा सा पौधा होता है। हर महीने में आता है पुष्य नक्षत्र। ऐसा होता है अपामार्ग, इस तरह का। जब ये हरा होता है तो ऐसे होता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? फोकस नहीं कर पा रहे हो तुम लोग? हाँ, दिखा। स्विचर बेहोश है क्या? स्विचर आप लोग जब नेट पे डालेंगे मोबाइल में अपामार्ग तो दिख जाएगा, है ना? तो इसको पुष्य नक्षत्र में पंचांग देख लो या पंडित जी से पूछ लेना, गांव में, घर में, कहीं भी।
आजकल तो सब व्यवस्था उपलब्ध है, मोबाइल चाचा सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, कुछ भी पूछ लो बताने को तैयार बैठे, उन्हीं से पूछ लेना। घरे में है अब तो पंडित जी हाथ ही में, तो पुष्य नक्षत्र में इसको उखाड़ के रख लेना है, और जहाँ पर बैठ के आप जप करते हो या कभी ध्यान साधना करें तो अपने आसन के नीचे इसको रख लें, कपड़े में लपेट लें, फिर वो ऐसे रखा रहेगा तो इधर उधर उसके बीज नहीं जाएंगे। आसन के नीचे रख लीजिए जिसमें बैठते हैं आप, यानी आपके नीचे ही हो जहाँ बैठे हैं आप आसन में। तो एक तो आपको निद्रा नहीं आएगी, जप के समय सुस्ती नहीं आएगी, भूख प्यास नहीं लगेगी आपको, और कोई रोग उत्पन्न नहीं होने पाएगा जो ज़्यादा बैठने के कारण मल मूत्र द्वार के रोग बनते हैं। तो ये बहुत काम का पौधा है, इसके हजारों उपयोग हैं, हजारों उपयोग, बहुत उपयोग हैं इसके। किसी के कमर अमर में दर्द होता हो ना, जिसकी जड़ काट के, वही पुष्य नक्षत्र वाली जड़ काट के और उसके कमर में बांध दो, उसका दर्द वर्द चला जाता है तुरंत। बहुत करामाती पौधा है। अब तो आपके संकल्प से दर्द चला जाता है, अब आपको जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी दूसरों के बताने के लिए तो है, लोक कल्याण के लिए तो पौधा है। बहुत इसके फायदे हैं, एक फ़ायदा नहीं। इसके जो बीज है ना, बीज अगर इसकी कोई खीर बना के खा ले, थोड़ी खीर बना के खा ले, तो कम से कम 15 दिन तो उसे भूख प्यास नहीं लगेगी। इसका साधक लोग पुराने ज़माने में बहुत इस्तेमाल करते थे। अपना बनाई खीर और खा गए और गुफा में घुस गए। अब कौन बार बार पेशाब करने जाए, कौन बार बार मल त्याग करने जाए, उन्होंने खाया, काम खत्म सब। और स्वास्थ्य भी नहीं गिरता। मज़े की बात, 15-20 दिन आप भूखे प्यासे रहेंगे, ना तो भूख सताएगी ना प्यास। और मज़े की बात यह है कि आपका शरीर वैसे ही मजबूत बना रहेगा, ना कमजोरी और ना दुबलापन। इतना अद्भुत ये पौधा है। ये जो नहीं नकली वाले चिल्लाते नाटक भूत प्रेत वाले, है ना, हम बताएं बहुत, अभी कल ही तांत्रिक बन जाओगे सवेरे सवेरे। इसकी पुष्य नक्षत्र में एक झाड़ू बना के रख लो, झाड़ू नहीं, झाड़ू बना लंबी, और जिसको भूत प्रेत आते हैं उसको 2-3 पीठ मारो, गदर गदर गदर, उसकी पेशी ऐसी शांत हो जाएगी तुरंत। इतना खतरनाक पौधा है ये, इसे लोग हल्के में न लेना। कल ही तांत्रिक बन सकते हो सवेरे। एक लेते रहो। तो जो 5वें लेवल में चले गए उनके हाल सुनो। वो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। जो 5वें लेवल में पहुंच गए उनके सपने खुल गए अब। और दरबार वो 5वें लेवल में जो पहुंच गए हैं उनको आश्वस्त करता है कि उनका हर सपना साकार होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और जैसे ही 5वां लेवल पार करेंगे, जैसे ही 6ठे लेवल में जाएंगे,
तो दरबार अभी कल ही से 10 बसें बुक करा के रखेगा, इन सबको बैठा के बढ़िया पहाड़ों पे ले चलेंगे ध्यान साधना कराने। फिर यात्रा कराएंगे सबको छठे लेवल। इसलिए पहले लेवल वाले ध्यान रखो, जल्दी से छठे में पहुंचना है। दरबार ने पहले से घोषणा कर रखी है कि बाबा का जो जन्मदिन आएगा 2025 में जनवरी में, करीब 9 महीने के आसपास शेष, तब इस पूरे विश्व को पता लगेगा कि इस दरबार का उदय किस लिए हुआ था। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कोई भी साधना बिना रोग मुक्ति के, बगैर शोक मुक्ति के नहीं हो सकती है, ये तो तय है। जब कोई व्यक्ति पुराने ज़माने में संन्यास लेता था तो हंसी खुशी अपने घर से जाता था, पूरे गांव के लोग उसको विदा करते थे, परिवार के लोग विदा करते थे। अपने कर्तव्यों को पूरा करके परिवार के फिर वो संन्यास्त होता था। तो हंसी खुशी में जो जाता है साधना के लिए वही सफल होता है। अगर रोग हैं, शोक हैं तो सफल नहीं होता। और असली साधना तो घर में रह के है, अपने परिवार के बीच में रह के जो साधना है, उससे बड़ी साधना संसार में नहीं है। जो बगिया आपकी फूलों की महक रही है परिवार के रूप में, अपने लड़के बच्चे नाती पोते परिवार पूरा, उसके बीच में, बगिया के बीच में जब आप रहते हैं, उसका फिर आनंद ही अलग है, फिर उस साधना का आनंद अलग है। इसी को बोलते हैं ना, एक तरफ सन्यास है, एक तरफ संसार है, साथ साथ है, संतुलन है उसका। तो परिवार के साथ रह करके हम जब चलते हैं तो उसका बहुत आनंद है। अगली पीढ़ी को संदेश मिलता है। आप जंगल चले गए, आपकी पीढ़ी अगली जान ही नहीं पाएगी दादा क्या करते थे, क्या किया। जब घर में रह करके आप जो भी करते हैं वही आचरण आपके आगे आने वाली पीढ़ी में अपने आप चला जाता है। तो इसका सबसे पहला लाभ हमारे परिवार को मिलता है। हर परिवार को ऐसा लाभ मिलता है तो वो एक समाज बनता है। तो पूरा समाज ही गृहस्थ होने के साथ साथ सन्यासी भी होता है, तो वो समाज बहुत सुंदर होता है। इस बात की हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा परिवार सबसे बड़ी हमारी निधि है। क्यों भाग जाते थे पता है लोग, घर छोड़ के जंगल क्यों भाग जाते थे? धीरे धीरे घर में लोग साधना करते रहते थे, धीरे धीरे सामने वाले की बातें भी सुनाई देने लगती हैं, धीरे धीरे कुछ दिखने भी लगता है। तो पड़ोसी आता, जब आप गाड़ी खरीद के लाते हैं तो पड़ोसी कहता वाह क्या गाड़ी लाए हो, क्या बात है यार, ये बड़ी सुंदर गाड़ी है, वाकई बहुत आरामदायक है। लेकिन अंदर अंदर कह रहा होता बेटा मरोगे इसी गाड़ी से, एक्सीडेंट से तुम हैं। जब बढ़िया हार पहन के पत्नी सामने आती है, बड़ा तारीफ करती पड़ोस से महिलाएं आके, अरे कितना सुंदर बनवाया है, बहुत सुंदर है, तो इतना सुंदर देखा है नहीं हमने।
और अंदर चल रहा होता है कि तुम्हारा गला कटेगा किसी दिन अगर बाहर निकली फाइल की। तो सन्यासी से सुनता रहता तो देखता है यार ऊपर तो ये कुछ और बातें कर रहा है, अंदर इसके कुछ और चल रहा है। तो घरे छोड़ के भाग जाते थे। लगता था कैसा संसार है ये, अंदर कुछ बाहर कुछ। इसलिए लोग भाग जाते थे ज़्यादातर जंगल दुखी होके। लेकिन ऐसे दुखी होकर भागने वाले कभी सन्यासी नहीं हो पाए पूरे, कभी समझ नहीं पाए कुछ, कभी पूर्ण नहीं हो पाए। दुख में नहीं, हमें सारे सुखों के साथ अपने परिवार के साथ तंत्र यही सीख देता है। ध्यान रखो, जो वस्तु मेरे पास है, जो कुछ भी है मेरे पास, उसके साथ रह करके बिना विरोध किए उसका और अपने मार्ग पर हम बढ़ते जाएं, तंत्र यही सीख देता है। एक आदमी रोज़ खड़े होकर आपको चौराहे पे गाली देता है। अब आप सोचो इसको कैसे पहले हम हटाएं रास्ते से, तब हम जी पाएंगे। तंत्र ये नहीं कहता है। तंत्र कहता है कि ये देखो कि उसमें क्या समस्या है, उस समस्या के मूल कारण में जाओ, कारण को नष्ट करो। इसकी तुम्हारे प्रति जो जानकारी है कमज़ोर है, इसको पूरी जानकारी कराई जाए, बताया जाए, समझाया जाए। ना समझे तो जैसा है वैसा स्वीकार किया जाए कि इसकी फितरत है, इसका काम ही गाली बक के इसको आनंद मिलता तो उसको आनंद लेने दो। तुम अपने आनंद में रहो, उसको अपने आनंद में रहने दो, दोनों लोग आनंद में रहो। एक गाली दे के आनंद ले रहा है, तुम सुनो ही नहीं, सुन ही नहीं रहे तुम्हारी गाली, हम भी आनंद में हैं। तो समस्या में लिप्त नहीं होना है। समस्या से दूर रह कर के खड़े होंगे जब भी आप, तो समस्या का आपको समाधान दिखेगा। जब भी बात करिए समस्या के समाधान पे बात करिए। समस्या में पूरा विश्व बात कर रहा है, पूरा संसार बात कर रहा है समस्या के ऊपर, समाधान की बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि समाधान है नहीं। उनकी मजबूरी है समस्या में केवल चर्चा करना। अगर समाधान पे चर्चा होने लगे तो आधे लोगों की तो दाल रोटी बंद हो जाएगी। जितने प्रदर्शन होते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, ज़्यादातर 90% वो समस्याओं को लेकर के ही होते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम समाधान बताओ, तो समाधान उनके पास भी नहीं है। तो तुम्हारी समस्या है और तुम्हारे पास अगर समाधान नहीं है तो वो समाधान कोई दूसरा नहीं निकालेगा, समाधान आपको ही निकालना होगा। परिवार की समस्या हो, चाहे स्वयं की समस्या हो, चाहे समाज की समस्या हो, समाधान बैठ कर के ही निकलेगा, समाधान स्वयं से निकलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। और बातें तो आपसे हम बहुत करना चाहते हैं, घंटों बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी भी समय की बाध्यता है और थोड़ा दरबार के भी तमाम कार्य हैं। तो हम चाहते हैं जो तंत्र दीक्षा के पहले लेवल में आज प्रवेश लिए हैं, किधर बैठे हैं सब लोग? ओह, एक साथ, एक तरफ, हाथ नीचे कर। एक सूचना सब लोग रखेंगे कि जो दरबार में लाइव कार्यक्रम होते हैं ना, लाइव, जैसे आरती होती बाबा माता की सुबह शाम, तो कोशिश किया करो जहाँ हो वहीं ऑन कर लिया, वहीं सुना, है ना। परिवार के लोगों को बता दो कि आरती अपना लगा दी समय से, बाबा माँ की आरती समय से होती है। सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे बाबा की होती है, सुबह 7:30 बजे और शाम को 7:30 बजे माँ की होती है। लाइव कार्यक्रम देखने से, या किसी को आप कहते भी देखो जो दरबार नहीं भी आया है, तो उससे काफ़ी शुद्धि होती रहती है। रुद्राभिषेक के कार्यक्रम जो लोग सुबह जल्दी जाग जाते हैं, वो लाइव कार्यक्रम देखा करें, वो ज़रूर देखा करें। आपका ही एक ऐसा दरबार है जो रोज़ लाइव करता है, लाइव रहता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव। बाकी इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि लाइव कार्यक्रम में रहें।
क्योंकि लाइव में कुछ का कुछ हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएंगे कुछ, तो लोग हंसेंगे, इसलिए लाइव नहीं दिखाते, रिकॉर्डिंग करते हैं, बाद में काट छांट के जो उनके मतलब का है, जो अच्छा अच्छा वो आपके सामने बना के वीडियो भेज दिया यूट्यूब पे, आप भी बोले वाह क्या बात है। और जितना उसमें उनका फेल्योर था, जो कर नहीं पाए, खिल्ली उड़ी, हंसी उड़ी, कुछ हुआ, वो काट के हटा दिया उन्होंने, आप देख ही नहीं सकते। जैसे एक खेल चलता है पूरे देश में, ध्यान से सुनना आप लोग भी, क्योंकि आपके हर कदम उसी तरफ है। एक बात गांठ बांध के रख लेना अपने जीवन में, हर शब्द का अपना एक महत्व है, हर शब्द का अपना एक अर्थ है, हर शब्द के अर्थ में एक व्यवस्था है, और हर शब्द के अर्थ में जो व्यवस्था है उसका जब साक्षात्कार होता है, उसको आप जान लेते हो, तो वो आपका बुद्धि का विषय है, बुद्धि उसको स्वीकार कर लेती है। तो इसको ध्यान रखना, हमेशा हर शब्द एक अर्थ लिए हुए। तमाम नाम सुने आपने दरबार में आने से पहले, भूत प्रेत पिशाच जिन, ये वो खबीस, तमाम बेताल एताल, बहुत नाम सुने। ये सब व्यक्ति नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, ये सब कोई व्यक्ति नहीं है, ये शक्तियाँ हैं, एनर्जी हैं, एनर्जी पॉकेट्स हैं, किसके? स्मृतियों के। ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता जो आपको मार के खा जाएगा, बना नहीं सृष्टि में जो आपको मार के खा जाएगा। और यही बात आप सब जान गए हैं, और यही बात आगे सबको जनाना है आपको। जो लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं इस देश के अंदर, भूत प्रेत के नाम पे, कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, इसके ऊपर ये आ गया, वो आ गया, सब बेवकूफ़ बनाते, ध्यान रखना। इसको गांठ बांध के रखना, कोई मिले हमेशा उसको बताएं कोई भूत वूत प्रेत वेत नहीं होता इस तरह का। ये सब एक विचार हैं और मानसिक रोग हैं ये, जिसके साथ ये होता है। दरबार में एक ही दिन में भूत प्रेत कहाँ चले जाते हैं आपके? 10-10 साल, 25-25 साल, 30-30, 40-40 साल से पेशी ले रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भूत प्रेत आ गए, चढ़ गए भूत प्रेत, जा ही नहीं रहे, पीट रहे हैं। मुल्ला मौलाना पंडित जी के यहाँ माल लगाए, तमाम दरबार खुले हुए हैं, लोगों ने बना रखे हैं पगड़ी टोपी पहन के, क्या कर रहे हैं? भूत प्रेत झाड़ रहे हैं। सब नौटंकी, एकदम नंबर 1 की नौटंकी और झूठ, फरेब है ये। इनसे ज़रूर बचना है, लोगों को बचाना है, पूरे समाज को बचाना है, जो ये समाज में झूठी बात फैलाते हैं। केवल एक मानसिक बीमारी है, और वो स्मृतियों के कारण है। जो स्मृतियां आप में हैं, स्मृतियां जब आगे आएंगी आपके मेधस को कंट्रोल करेंगी, आप वैसे ही बन जाओगे। तो जो ये झूठ मूठ का भूत प्रेत का खेल दिखा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं जो आपको खा जाएगा और मार देगा। आपके साथ दरबार का कवच है, बाबा माँ का आशीर्वाद है, और इस विशाल कवच के आगे धरती में कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक, ना आगे पैदा होगा जो आपके कवच को भेद पाए। कोई एनर्जी आपके कवच को भेद नहीं सकती, ध्यान रखना। आप मजबूत बने रहना अंदर से। कोई भी एनर्जी, जिसको भूत प्रेत कहते हैं, बैताल कहते हैं, अगिया बैताल हो, पिशाच कहते हैं, तमाम नामों से जाने जाते हैं, भेद नहीं सकता आपके अंदर एनर्जी। अरे भाई फ़र्क क्या है? अंग्रेजी दालों कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, पढ़े लिखे लोग कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा, और कुछ लोग कह देते हैं इसमें ये वाली शक्ति घुस गई, वो वाली शक्ति घुस गई। बात तो ऊर्जा की हो रही है, उसमें कहाँ अलग है कुछ? तो ऊर्जा है, एक एनर्जी है अतिरिक्त, वो स्मृति के रूप में है। दरबार एक ही दिन में दरबार आता है आदमी, जैसे वनडे का पुण्य मिलता है उसको, एक ही दिन में ऐसी पेशी कहाँ चली जाती भाई? कहाँ चली गई पेशी? कहाँ चले गए भूत प्रेत आपके? कहीं नहीं, न थे और न कहीं गए। रोग था, मानसिक था, मस्तिष्क में सूजन थी, जिसके कारण भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से फिर कुछ का कुछ दिखाई देता है।
और वही रोग है। जैसे सूजन आपकी कम होती है, नष्ट होती है, भूत प्रेत आपके गायब हो जाते हैं। तो समस्या मस्तिष्क में सूजन है, समस्या मानसिक रोग की है। ये जो भूत प्रेत का खेल चल रहा है पूरे देश में, हम तो इस देश की सरकारों से अपील करेंगे कि भूत प्रेत के जितने भी खेल हो रहे हैं देश के अंदर, ये सब नाटक मज़ारों दरगाहों पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब बंद किए जाएं। और सबसे ज़्यादा कष्ट भोगने वाली हमारी माताएं और बहनें हैं, सबसे ज़्यादा कष्ट। भूत है क्या? भूत का मतलब पास्ट, हमारा पीछे की चीज़ें, भूतकाल की चीज़ें, भूतकाल में किए गए कार्य, उनकी स्मृतियाँ, वही भूत, उसी को भूत कह दिया गया। भविष्य क्या है? जो आगे होगा। वर्तमान है जो हम हो रहा है, साफ साफ तो है। भूत में जाएंगे तो बातें आपको तंग करेंगी। अभी जैसे आपका कोई बहुत प्रिय हो, आज आपको नहीं पता है, नहीं दिक्कत हो रही है, अभी प्रिय के बारे में सोचने लगो, ऐसे तो मर गए, चले गए, अभी कष्ट आने लगेगा, अभी आपको लगेगा दुख हो गया। तो भूतकाल में गए तो भूतकाल में तो पीड़ा है ही। दरबार कहता है भूतकाल में पीड़ा है और भविष्य में चिंता है, दोनों से बचना है। वर्तमान में सुख है और वर्तमान में बराबर बने रहो तो निरंतर सुख है। यही तो है सुख, यही तो ध्यान है, यही तो साधना है, यही तो तंत्र है। तो हमेशा ध्यान रखो, इन नकली लोगों से हमेशा सावधान रहो। ये कोई ऊत भूत प्रेत के जितने खेल कूद के नाटक दिखाते हैं, आ जाओ फलाने भूत आ गए, तुम पे आओ भूत आ गए। अरे भाई, वो एक एनर्जी है, स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ बात करती हैं। जिसमें स्मृति रहेगी, जिसमें दरबार स्मृति डाल देता है वही वो बात करने लगेगा, जिससे निकाल देगा उसकी बातचीत खत्म हो जाएगी। आप अपनी स्मृतियाँ तो नष्ट करते हो, दरबार क्या करता है? आपके रोग नहीं नष्ट करता है, रोग का जो कारण है, जो स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ नष्ट करता है ये दरबार। तब आप आज शुद्ध और पवित्र होकर के यहाँ बैठे हुए हो, इस लायक कि आप अपने बारे में सोच सकते हैं, वर्तमान में रह सकते हैं, और जो बड़े बड़े साधक और हैं उनसे भी आप अच्छे स्थान पे आज आप बैठे हुए हैं, केवल स्मृतियों के नष्टीकरण के कारण। तो स्मृतियाँ जो हैं वो समस्या हैं, वही भूत है, बाकी कुछ भी नहीं। अब स्मृति क्या करेगी? आप में अगर लूट मार की इच्छा बनी, आपने एक इच्छा किया कि भाई इस आदमी को लूटना है, तो लूट मार करके जो लोग मरे हैं उनकी स्मृतियां हैं, वो आपकी तरफ आने लगेंगी, खींचने लगेंगी। अब आपके अंदर जो जो किया होगा उन लोगों, वो पूरी प्लानिंग आपके अंदर आने लगेगी। आपके अंदर प्लानिंग चलने लगे, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, पुलिस से ऐसे बचना। आपके अंदर दान करने की आ जाएगी इच्छा कि दान करना है खूब, तो दान करने वाली स्मृति, जिन्होंने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किया होगा, उनकी स्मृतियाँ आपके आसपास इकट्ठी हो जाएंगी। फिर कैसे करना है, किसको करना है, योजना बनानी है, कैसे लाना है, कैसे देना है, ये सब बनने लगेगा। आपकी इच्छा से स्मृतियाँ आपकी ओर बहने लगती हैं। जो इच्छा करते हो, कोई भी इच्छा हो, अच्छी या बुरी, वैसी ही स्मृतियाँ आपके चारों ओर घेरा बनाने लगती हैं, घेरा कस लेती हैं। और ध्यान होगा, वैसे ही लोग आपके चारों ओर इकट्ठे होने लगते हैं, उसी तरह के लोग आपको सहयोग करने के लिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपने जीवन काल में ध्यान रखना, जो कुछ है वो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो भी स्मृति के रूप में है। और स्मृति को नष्ट करने का अधिकार दरबार, जब आपकी साधना पूरी होगी, आगे के कदम आप चल रहे हैं, वो अधिकार भी आपको मिलेंगे कि आप खड़े खड़े किसी की स्मृति चुटकी में नष्ट कर दिया करेंगे। आपका हर कदम उसी तरफ है, एक एक कदम आपका उधर ही बढ़ रहा है। धैर्यपूर्वक बढ़ते रहना है, अपने को मजबूत बना के रखना है कि अपने लक्ष्य तक हम पहुँचेंगे ज़रूर, क्योंकि बाबा और माँ का जो साया है, उनका जो हाथ है, आप सबके सिर पर है, पूरे परिवार पर आपके है। तमाम रोग और भोग कटते हैं जब आपके कर्म भोग कटते हैं। कोई कर्म भोग आगे आता कटने के लिए, तो आपको रोग ऐसा दिखाई देता है कि कोई कष्ट आया, तुरंत बाबा से प्रार्थना करो,
कि बाबा जो ये भोग मेरे सामने आ गया है, जिसके कारण हमें कष्ट हो रहा है, कृपा करके इस भोग को नष्ट करने की कृपा करें, इसकी स्मृति नष्ट कर दें। प्रार्थना कर लें और कि बाबा जो ये भोग आ गया सामने, जो हमें कष्ट हो रहा है, तो वो स्मृति नष्ट कर दे जिसके कारण हमें कष्ट महसूस हो रहा है, तो भोग कटता रहेगा और कष्ट भी नहीं होगा। ये सब आपके साथ किया ही गया है। तो अभी एक बार करने की आवश्यकता भी है, तो हम चाहेंगे कि आगे प्रक्रिया शुरू की जाए। तो जो हमने आपको बताया उसको ध्यान रखना है कि आरती वगैरह जो दरबार के लाइव कार्यक्रम हैं वो ज़रूर देखा करें। लाइव कार्यक्रम दिखाने की दम सब में नहीं है, इसलिए रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर अच्छा निकाल के जिससे लोग प्रभावित हों उसका वीडियो बना के डालते हैं, खराब वाला काट देते हैं। दरबार लाइव दिखाता है, सब कुछ लाइव, ट्रांसपेरेंट, शीशे की तरह। देख लो भाई, हो रहा है। इतनी दम किसी दरबार में नहीं है इस धरती के ऊपर है। सब बनाते वही कार्यक्रम। तो अभी एक सूचना भी आपको दे दें, फिर अगला कार्यक्रम शुरू हो। जो कल दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसमें जो लेवल 1 में जो लोग गए 577 लोग थे, जो 547 लोग चयन हुए जो इधर बैठे हैं देने, और लेवल 1 से जो लेवल 2 में गए वो 291 में से 290 लोगों ने प्रवेश लिया है। जो लेवल 3 में प्रवेश पाए हैं वो 208 में से 208। अच्छा, लेवल 4 में जो लोग गए हैं वो 171 में से 168 लोग गए हैं। और लेवल 5 वालों ने गजबे ढा दिया है। 332 लोगों में 328 लोग सेलेक्ट हुए हैं। बहुत अद्भुत है, बहुत ढंग से किया है, बहुत ढंग से किया है, बहुत कुल मिला के 1579 नहीं, लगभग 1580 लोगों ने आवेदन किया और 1541 लोग सेलेक्ट हुए। ऐसे ही मंत्र दीक्षा के कार्यक्रम में कल लगभग 2250 लोगों ने, 2250 लोगों ने मंत्र दीक्षा ली। ऐसे देखा जाए तो लगभग 4000 के आसपास लोगों ने दीक्षा ग्रहण की है। आपका भी ये जो श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय है ना, बहुत बड़ा होता जा रहा धीरे धीरे। साल 2 साल बाद जहाँ सम्मेलन में आप बैठ जाओगे तो शहर जाम हो जाएगा। तब तक आप सब लोग बहुत आगे जा चुके होंगे, बहुत आगे जा चुके होंगे। आप लोग हर शहर में पहचान हो गए एक अलग। करौली शंकर महादेव धाम की पहचान होंगे आप लोग अपने अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में। बहुत बड़ी पहचान होने वाली देश के अंदर, सही की पहचान, सही सही हकीकत, कोई भ्रम नहीं, शीशे की तरह साफ, ऐसा होने वाला है। अभी जहाँ जहाँ लोग जाते थे, कहीं चले गए, रोग कष्ट होगा तो पता ही नहीं, झाड़े फूक, डायरेक्ट झाड़ फूक चालू हो जाती थी। अब किसकी झाड़ फूक हो रही, कौन झाड़ फूक रहा, पता ही नहीं। उसी से पूछते, बता कौन है बे, कहाँ से आया? अब वो क्या बताए, को खुदा ही नहीं जानता हो कहाँ से आया। अब कोई हो तो बताए। स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, वो कहाँ जानेंगी। पढ़ने की दम हो तो खुद पढ़ लो, कहाँ से आया कहाँ जाएगा। लिख लो हर चरण को। चलिए, वार्ता तो बहुत होती रहेगी। सभी लोग बाल चोटी खुले हों तो बाल चोटी ना खुले हों तो खोल लें,
शिखाबंधन खोल लें। कर्म भोग का सिद्धांत बहुत बड़ा है। सारी सृष्टि कर्म भोग के आधार पर चलती है, पूरी सृष्टि। जब तक बाल चोटी खोलो आपको किस्सा सुनाए कर्म भोग के आधार पर। ऐसे एक 3 मित्र थे, इसको समझिए कर्म भोग का सिद्धांत। जब आप किसी के साथ जुड़ के कार्य करते हैं तो भविष्य बदल जाता है। इसीलिए परिवार व्यवस्था है। 1 से 2 होते हैं, 2 से 4, भविष्य बदलता जाता है, क्योंकि जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनके अपने अपने कर्म भोग हैं। तो 3 दोस्त एक बार जंगल में गए तो बरसात होने लगी। बाबा एक किस्सा अक्सर सुनाते थे। बरसात होने लगी, बिजली कड़कने लगी, गड़गड़ाने लगी। उन्हें लगा कि बिजली गिर न जाए नीचे। तो एक गुफा थी, तो तीनों उस गुफा में अंदर छिप गए। तो बादल गड़गे, फिर गरजे कस के गड़गड़ाए, और ऊपर से बिजली आके उसी गुफा में आए और फिर वापस चली जाए। 2-4 बार हुआ। तो दोस्तों में तय हुआ कि यार हम में 3 में से कोई एक पापी जरूर है। एक आदमी बाहर जाओ, कम से कम 2 तो बचे रहें, एक ही मरेगा। ये बिजली बार बार आ रही है, इसका मतलब इसमें 3 में कोई तो पापी है। एक मरता क्या नहीं करता भाई, एक दोस्त बाहर खड़ा हो गया, बिजली कड़की और फिर उसी गुफा में कड़की। तो वो अंदर आ गया बाहर वाला। अब 2 बचे, तो 2 में से भाई एक तुम जाओ बाहर, 2 तो बचे रहे। तो 2 नंबर वाला बाहर गया, बिजली फिर कड़की, गुफा पे आई। अब बाहर वाला फिर अंदर आ गया, बच्चा तीसरा। बोले भैया तुम ही हो, अब तुम बाहर जाओ। उसने कहा तो मरे, मौत सामने है, क्या भैया हम तो बाहर नहीं जा रहे। और बिजली बार बार गड़गड़ 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 गुफा पे आके गिर रही, वापस जा रही। अब दोनों ने कहा भैया धक्का मार रहे, भैया तुम बाहर जाओ, तुम्हारे चक्कर में हम और मर जाएंगे दोनों। वो कहे हम तो जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नहीं माने तो उन दोनों ने पकड़ के उसको, हाथ पकड़े, एक ने पैर, और ले जाके बाहर फेंक आए और गुफा में घुसाए। अब बिजली गरजी और आके उसी गुफा में गिरी आके पहले। तो वो दोनों खत्म हो गए। तो उसकी वजह से बच रहे थे बाकी 2। तो कर्म भोग का सिद्धांत ऐसा ही लागू होता है कि किसके भाग्य से आप कहाँ पहुँचते हो आपको पता ही नहीं होता। इसलिए जीवन में किसी को अपना पार्टनर बनाना, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे परिवार में कोई भी संबंध हो, चाहे अन्य परिवार के संबंध हो, संबंधों को टूटने मत देना, क्योंकि पता नहीं कौन सा संबंध आपको जोड़ के रखे, मजबूत बनाए हुए। कर्म भोग का सिद्धांत ऐसे काम करता है। आपको एक सूचना दे दी जाए, ध्यान रखना है। किसको कितने जप करने हैं वो ध्यान रखेंगे। जो लेवल 1 में गए हैं वो लोग 2.5 लाख जप है उनके, और जब दशांश करेंगे तो 25,000 का दशांश होता है। जो बात समझ में ना आए बाद में सेवकों से दरबार के पूछ सकते हैं। लेवल 2 में जो लोग गए हैं उनको 6 लाख जप हैं। लेवल 3 में जो लोग गए उनके भी 6 लाख जप हैं। और जो लेवल 4 में गए हैं उनके 2.5 लाख जप हैं केवल। और जो लेवल 5 में हैं
बहुत कठिन काम है। बोले ज़्यादा चाहिए लेकिन कमी है। लेवल 5 में जो लोग गए उनके 5 लाख जप हैं। जल्दी हो जाएगा। लेवल 5 वाले की जो मामला है वो हमें लग रहा है 2 महीने में निपटा देंगे। जब गुरु पूर्णिमा आएगी तो लगता है कि छठे लेवल की दीक्षा गुरु पूर्णिमा में देनी पड़ेगी। फिर असली योद्धा निकल के सामने आएंगे। जो नाम जब से बाहर हो जाएंगे। चलिए, हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई सम्मेलन हो तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें। और अगली बार से सम्मेलन ऐसे कराए जाएंगे कि जो केवल तंत्र दीक्षा वाले लोग हैं केवल उन्हीं का सम्मेलन अलग से हो, और सामूहिक सम्मेलन सबका एक साथ हो। मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा, बाबा के सभी भक्त तो एक तरह का होगा। लेकिन जब 5वें लेवल से निकल के लोग छठे लेवल में आएंगे तो फिर ध्यान साधना के कार्यक्रम हुआ करेंगे दरबार में। वो नियमित कार्यक्रम होंगे, उसमें लोग आकर के भाग लिया करेंगे। और YouTube के माध्यम से भी लाइव हुआ करेंगे, जो घर में बैठ करके साधना कर सकेंगे। ऐसा शुरुआत करेंगे अगले महीने से, मई के महीने से, कि घर बैठ करके भी हम लोग ध्यान साधना का आनंद ले सकेंगे एक साथ। तो उसका कार्यक्रम बनाया जाएगा। जैसे अभी संकल्प का कार्यक्रम चलता है शनिवार मंगल को, ऐसे ही कोई एक कार्यक्रम बना करके कि आप घर बैठ करके भी साधना कर सकें हमारे साथ लाइव।